हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। Note value. Wow. Wow. Sorry. Superb guys, superb. ओके, तो सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हो सकता है कि आपका या तो बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी हो या कुछ ना कुछ मे भी हो सकता है कि आपके एंगेजमेंट हो। ठीक है, कोई सेलिब्रेशन करते हुए डेफिनेटली नज़र आ रहे हो गाइस। डेफिनेटली किसी न किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होने वाला है सितंबर में। ठीक है, पहला तो ये। इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में बताऊंगी कि एक सेलिब्रेशन किस बात का होने वाला है। मे भी हो सकता है कि या तो आपका पैसों को लेकर कोई बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिलने वाली है गाइस। ये वाली सिचुएशन से देखो, ये वाला कार्ड बार बार आ रहा है, सेम कार्ड आ रहे हैं ना बार बार, ये वाली। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पर आपको पैसों का बहुत लॉस कह सकते हैं, तो वहाँ पर देखो रिकवरी, यानी कोई सोर्स या तो पैसा जो है आपके इनकम को लेकर आपको मिलने वाला है, या फिर किसी तरीके के, या तो आपका बिजनेस जो चल रहा है ना वो बहुत अच्छे से चलेगा गाइस। आपका अगर कोई बिजनेस चल रहा है और उसमें एक आपको लग रहा था ना कि काम बंद हो जाने वाली स्थिति पर था वो काम, उस काम में हो सकता है कि किसी तरीके की प्रोग्रेस होने लगे, रिकवरी होने लगे और वो काम जो है वो ग्रोथ करने लग जाए। जितनी भी उस काम को लेकर आपने मेहनत की थी ना, वो सारी मेहनत का फल आपको देखना सितंबर को देखने को मिलेगा और आप खुश हो जाओगे। आप सेलिब्रेट करोगे कि मैंने तो सोचा था कि ये काम बंद कर दूं, लेकिन इस काम को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और आप वहाँ अड़े रहे ना, तो देखो इसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। रिकवरी होने वाली है, ठीक है, विक्ट्री मिलने वाली है। वही काम आपको सक्सेस दे रहा है ये सितंबर में। और एक और बात कहना चाहूँगी गाइस कि सितंबर में कहीं ना कहीं आप अगर किसी तरीके की कोई दुविधा में थे ना, तो वो दुविधा से बाहर आते हुए एक स्ट्रॉन्ग किसी तरीके का कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। और ये डिसीजन में भी हो सकता है कोई छोटा बड़ा डिसीजन ना हो, अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। एक और बात कहना चाहूँगी गाइस कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि कोई शत्रु आपके ऐसे हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ का, अभी कहते हैं ना, पड़ाव कुछ ऐसा बना हुआ है जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपको पूरी तरीके से, कहते हैं ना, बिखेर दिया गया, तोड़ दिया गया था। तो वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो भी
आपके शत्रु या कोई ऐसे इंसान थे जिन्होंने आपकी लाइफ में इतना बुरा किया ना, आपको इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था कि आप किसी तरीके का कोई डिसीजन ना ले सके। डिसीजन कैसे ना ले सके कि आप अपनी लाइफ में ना तो आगे बढ़ पाए और ना पीछे जो है अपने कदम ले जाए। मतलब परिस्थिति आपकी कुछ ऐसी बना दी थी कुछ लोगों ने मिलकर कि ना तो इंसान कहते हैं ना कि अपनी इच्छा से जी सकता है और ना अपनी इच्छा से मतलब अपनी लाइफ को एक बुरी परिस्थिति और वैसी परिस्थिति जहाँ से आप कहते हैं ना मूव ऑन भी नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर खड़ा ही रहना था। सिचुएशन कुछ ऐसी उलझन वाली थी ना जो आपकी बना दी गई थी। तो वहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँ गाइस कि आप जैसा एक पहले रीडिंग में आया था कि आपके शत्रु एक कदम पीछे जो है जा रहे हैं, कि आपके शत्रु जो है वो एक कदम पीछे जा रहे हैं। ये आया था कुछ रीडिंग पहले। यहाँ क्या आ रहा है कि यहाँ पर एक बात एकदम क्लियर आ रही है कि जितने भी आंसू आपको दिए गए ना आपके शत्रुओं के द्वारा, या जो भी इंसान ऐसे थे जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत बुरा कर दिया, बहुत परेशान कर दिया, दुखी कर दिया आपको, वैसे लोगों से आप जीतते हुए आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। और इन्होंने जो भी बिगाड़ा किया है आपकी लाइफ में उन सब का, देखो ये केवल पैसों को लेकर नहीं है गाइस, ये लाइफ के कोई सा भी मैटर हो सकता है आपका, कोई सा भी मैटर हो सकता है। तो उसकी रिकवरी देखो, ऐसी परिस्थिति से मालिक जो है आपको रिकवरी आपकी देकर आपकी ये कंडीशन बनाने वाले हैं, विक्ट्री दिलाने वाले हैं आपको, क्योंकि आप एक योद्धा की तरह अड़े रहे ना वहाँ पर उस सिचुएशन में, हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत बनाए रखी। तो डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हुए या प्रॉब्लम ही ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि इंसान सेलिब्रेट कब करता है, जब या तो उसकी किसी न किसी तरीके की खाना पूर्ति होती है, क्षति पूर्ति होती है, या फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, या कुछ ऐसा वो अचीव करता है जो उसको उसकी उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा होता है, तभी वो सेलिब्रेट करते हैं ना। तो आप वही सेलिब्रेशन करने वाले हो गाइस। आपको नंबर 333 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और मिरर नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये इसी की ओर संकेत है और ये आपने काफ़ी लंबे समय से सुना है ना। और हो सकता है कि पहले भी रीडिंग में आया था कि आपकी कोई प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, लेकिन वो पोस्टपोन हुई थी। कुछ व्यूवर्स के तो मैं डेफिनेटली कह दूँ गाइस कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो है लाइफ के वो सुधरे हैं, क्योंकि उन्होंने कमेंट्स में आकर बताए हैं कि मैम डेफिनेटली वो प्रॉब्लम जो भी उनकी लाइफ की थी वो सॉल्व हुई है। लेकिन कुछ देखो, सबका जैसा मैं बताती हूँ ना, डिवाइन टाइम अलग है। तो ये मानकर चलो सितंबर आपकी लाइफ का बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो। डिसीजन लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो डिसीजन कोई बहुत बड़ा आप लेने वाले हो, और जो भी डिसीजन आप अपने लिए लोगे ना वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है, ग्रोथ ही मिलेगी आपकी लाइफ में। मतलब ये कह दो कि सितंबर में कहीं ना कहीं आप जो है ना एक योद्धा वाली होता है ना, एक योद्धा वाली एनर्जी में रहोगे गाइस। मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता था कि शत्रु या कोई ऐसे इंसान जिनको आप देखना पसंद नहीं करते तो आपकी नज़रों के और आगे आगे आना, घूमना या बार बार दिखना, कुछ जानबूझकर ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना जो कि आपको मानसिक तौर पर परेशान करे, ऐसे सिचुएशन कर रहे थे ना। आप सितंबर में अपनी एनर्जी को इतना बैलेंस करने वाले हो कि अब कहते हैं ना कि एक योद्धा की तरह खुद जाकर युद्ध में खड़े हो जाना, और आपके शत्रु डर कर भाग जाए तो कुछ ऐसा करने वाले हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करने वाले हो। किसी तरीके का सितंबर में या तो आपके साथ कोई जस्टिस होगा या किसी तरीके की कोई विक्ट्री मिलेगी। आपकी जीत का कोई शंखनाद डेफिनेटली होने वाला है सितंबर में। उसकी कहते हैं ना सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार हो जाओ अभी से। खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट करो और मुस्कान लेकर आओ अपने चेहरे पर। एंजल ऑफ लव, सारे एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं, आपको प्यार मिल रहा है गाइस। उस प्यार को पहचानो, यूनिवर्स के प्यार को, यूनिवर्स की ब्लेसिंग को पहचानो। और देखते हैं कुछ कार्ड्स में क्या आता है। आपके शत्रुओं ने जितनी भी चालें चली है ना गाइस आपको लेकर,
कहीं ना कहीं मैं एक बात बता दूं आपको, सितंबर में आप उनके सारी चालों को कहते हैं ना फेल करते हुए, षड्यंत्रों को कहते हैं ना तोड़ मरोड़ कर फेंक देने वाला, तो कुछ वैसा है आप करने वाला हो। आपकी एनर्जी बड़ी प्रबल रहने वाली है गाइस, बहुत शानदार रहने वाली है। इस वजह से मैंने कहा कि थैंक यू आपके लिए भी, क्योंकि एक कहते हैं ना एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी पर्सनैलिटी में आ रहा है गाइस, बहुत शानदार, बहुत शानदार, काबिल तारीफ। सच में एनर्जी काफ़ी बैलेंस हो रही है सितंबर में आपकी। जाहिर सी बात है खुशी आएगी ना तो थोड़ी बहुत एनर्जी वैसे ही बैलेंस में आ जानी है। थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, सक्सेस, वाओ, बोला ना मैंने कोई सक्सेस मिलने वाली है आपको। हाँ, विक्ट्री, ओके, गाइडेंस, nothingness, लेजीनेस, मैच्योरिटी, एक और कार्ड, ट्रस्ट। देखो बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस। देखो सितंबर में आपका जो भी मानसिक तौर पर तनाव दिया गया था ना, वो तनाव कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से निकल रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि आप बहुत थिंक करते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, एक नेगेटिविटी आपको लिए बैठी थी, उस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल रहे हो। कहीं ना कहीं कहते हैं ना आपकी सोच में काफ़ी बदलाव आ रहा है, मैच्योरिटी आ रही है आपके समझ में। अवेकन में भी हो सकता है कि आप हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हो आप, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस हो रही है कि कहते हैं ना चीज़ों को, लाइफ को समझना, कि ये जो भी हुआ हो सकता है कि यूनिवर्स ने मेरे हित के लिए ही किया है। तो ऐसी सोच आप में आने वाली है, ठीक है। और रही बात ऐसी कि जैसा मैंने कहा ना कि एक योद्धा के रूप में आप खड़े रहोगे कि अब अगर किसी ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की तो मैं बख्शने वाला नहीं हूँ या छोड़ने वाली नहीं हूँ। कुछ ऐसा हो सकता है, मे बी आपका थोड़ा एनर्जी रहे। देखो मैं आपको यही कह दूँ कि अपने को बदला नहीं लेना है, और जहाँ बात यहाँ पर पहले ही बता दी गई है कि चाहे कोई शत्रु आपकी किसी तरीके की कोई भी चालें चलने की कोशिश करे, वो आपके लिए सक्सेस नहीं होगी। आप पर किसी तरीके का कहते हैं ना कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी। आप सारी उनकी चालें कहते हैं ना वो फेल करने वाले हो, चाहे आप कुछ करो ना करो तब भी फेल होगी उनकी चालें। आप पर यूनिवर्स की मेहर कहते हैं ना इतनी है। बिल्कुल, देखो आपको प्रे कहता है ना कि कभी कभी इंसान को प्रे करने की भी आवश्यकता नहीं होती, उसकी इच्छाएं ऐसे ही पूरी कर ली जाती है। तो देखो यूनिवर्स की खुद ब्लेसिंग अगर आप पर आ रही है तो हमें ये काम क्यों करने, क्यों किसी के साथ कहता है ना बदला लेने वाला भाव रखना, ठीक है। बस एक वो कहता है ना एनर्जी को अच्छी रखनी है अपनी, योद्धा वाली है, अच्छी बात है, ठीक है ना, बट बदला हमें किसी से नहीं रखना। और हो सकता है कि अगर आप में ये थिंक आ रही थी तो सितंबर में आपको जो सक्सेस मिले, आपकी एनर्जी जो बैलेंस में आए, उससे आप खुद समझ जाओगे कि अब हमें बदला नहीं लेना, अब हमारे साथ न्याय जो है यूनिवर्स खुद करेंगे, हमारे साथ जस्टिस यूनिवर्स खुद करेंगे। ट्रस्ट आपको बहुत शानदार होने वाला है गाइस, और ये समझ में एकदम क्लियर आ जाएगा कि मेरी लाइफ में अब तक में जो कुछ भी हुआ है वो मेरे अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि लाइफ थोड़ी कह दूं मैं बिल्कुल कि सितंबर से काफ़ी आसान होने लग जाएगी आपकी। इसी वजह से तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट आपका जो है ना वो बढ़ेगा गाइस, बढ़ेगा। किसी तरीके की हो सकता है पहेली आपकी लाइफ में सुलझ जाए और उसमें आपको सक्सेस मिल जाए, ठीक है ना, और बरकतें होंगी, खूब होगी, ठीक है। थोड़ा लेज़ी नहीं होना, ठीक है, थोड़ा लेज़ी मत होना। अगर दिमाग में आ जाए ना कि आज काम को नहीं करते कल पर डाल देते हो तो टाला मटोला नहीं करना, ठीक है ना। ये थोड़ा गाइडेंस के रूप में आया, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि मे भी हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले या कोई सोर्स ऐसा मिले जो आपके लिए बरकतें लेकर आए,
तो ऐसे में एक कहता है ना कि आलस लेकर नहीं बैठना कि मैं आज का काम कल पर कर दूं, तो वो मौके को जाने नहीं देना, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, ठीक जी। तो आपको उसमें विक्ट्री ही मिलेगी, ठीक है ना। और रही बात जहाँ हेल्थ की करूँ, तो हेल्थ के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हेल्थ भी गाइस यहाँ पर सुधरती हुई नज़र आ रही है। हेल्थ को लेकर भी कोई मैटर इतना कहते हैं ना गंभीर वाला वो नहीं है, कहीं ना कहीं सुधरते हुए हालात नज़र आ रहे हैं हेल्थ को लेकर भी, ठीक। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जितना हो सके यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, लाइफ में आगे बढ़ते चले चलो। आपके लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं और आपकी लाइफ जो है ये मान लो सितंबर से काफ़ी आसान होने लग जाएगी, ठीक है ना। और एक मानसिक शांति और सुकून कहते हैं ना, मे बी वो आपको मिलने वाला है गाइस। तो सितंबर में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है, हो सकता है किसी तरीके का कोई सपोर्ट भी मिले। और देखते हैं कुछ कार्ड्स क्या आता है सितंबर के लिए। लेजी नहीं होना है, ठीक है ना। द लवर्स, काम का हो सकता है कि थोड़ा सा बर्डन रहे। एक गाइडेंस के तौर पर बात आई है कि थोड़ा पैसों का ध्यान रखना। अगर किसी को उधार देने की आवश्यकता पड़ जाए तो थोड़ा सोच समझ कर देना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर बात आई है गाइस कि हो सकता है कि देखो सितंबर में जैसा यहाँ पर आया ना कि लेज़ी नहीं होना, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे आ सकती है जहाँ पर आप चूक ना करो, इसका ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है कोई मैसेज, नोटिफिकेशन, मेल कुछ भी आए तो थोड़ा सचेत रहना, ठीक है। आपके लिए कोई काम की इन्फॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है ना जी। और एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि अगर हो सके तो एक चेतावनी के तौर पर, ये गाइडेंस के तौर पर बात आई है कि थोड़ा बाहर जाते समय या तो पैसों का अपना थोड़ा ध्यान रखना, चोरी वगैरह ना हो जाए, या अपने कुछ सामानों का ध्यान रखना कि वो चोरी ना हो जाए, ठीक है। या अगर आप किसी को पैसे देते हो, कोई हो सकता है आपसे उधार मांगे, तो यहाँ पे थोड़ा चांस कम लग रहा है कि आपको रिटर्न में वो पैसे वापस मिलेंगे। तो जो भी काम करना है थोड़ा अपनी समझ से करना, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं 2 कार्ड्स इस तरीके के आए हैं कि ध्यान रखना, थोड़ा सचेत रहना कि आपको पैसों का लॉस ना हो जाए, ठीक है ना, ठीक है। और हो सकता है कि आप में से कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज का कोई प्रपोजल आएगा इस, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रपोजल आने के भी चांस है, या आप जिसे पसंद करते हो ना, मे बी वही इंसान आपको प्रपोज करे और आपकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे और आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आओ। बैलेंस, विक्ट्री, ओ माय गॉड, ये देखो कन्फर्मेशन कार्ड, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड, यहाँ पर ये डोर टू वैल्यू, यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड, यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड, यानी कम्युनिटी सेलिब्रेशन का कार्ड ही कहते हैं। और यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स यानी डबल विक्ट्री की बात आई है गाइस। सितंबर आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। कोई जस्टिस आपके साथ जरूर होगा गाइस। देखते हैं ये कार्ड वापस आना होगा तो खुद आएंगे। ओके, देखो यहाँ पर जैसा ये विक्ट्री का बताया, तो विक्ट्री आपकी लाइफ में आनी है। कोई बहुत बड़ी इच्छा हो सकती है, कोई ना कोई इच्छा आपकी सितंबर में पूरी होने वाली, जिसको लेकर आपके मन में ये भावना आ गई कि अब तो ये इच्छा मुझे मिल जाए तब भी मैं इसे एक्सेप्ट ना करूँ, या मेरी ये इच्छा पूरी हो तब भी मैं एक्सेप्ट ना करूँ।
जिस किसी भी इच्छा के बारे में अगर आपके मन में ये है ना, ये भाव उत्पन्न हो गए हैं, तो मैं बता दूं वहीं आपकी इच्छा सितंबर में डबल कार्ड के साथ कंफर्मेशन के साथ वो पूरी होने वाली है। ठीक है, अगर आप चाहे लेना चाहो ना लेना चाहो वो इच्छा, तब भी वो इच्छा आपकी पूरी होगी। कुछ व्यूवर्स का हो सकता है कि मैरिज को लेकर हो, क्योंकि मैरिज का इतना लंबा समय निकल गया, तो आपको यही है कि अब तो अगर होनी हो तब भी मैं ना करूं। तो ये आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर यूनिवर्स कहता है ना कि जब चाह लेते हैं ना किसी बच्चे को ब्लेसिंग देना, तो उनकी ब्लेसिंग तो वो मिलकर ही रहेगी। ठीक है ना, उसे हम नहीं रोक सकते। ठीक है ना, तो ये ब्लेसिंग मिलेगी आपको। और यहाँ पर एक बात बताई थी मैंने, योद्धा वाली बात, ये देखो वापस घूम घाम के वही बात आई है कि एकदम कहते हैं ना एनर्जी आपकी कुछ इस तरीके की रहेगी, एक योद्धा वाली बात, जो अपने सारे शत्रुओं की चालों को फेल करने वाले हो। अब मैं इससे अच्छा और क्या कहूँ। देखो ये मैंने क्यों कहा, यहाँ पे 2 विक्ट्री के कार्ड आए हैं कि डेफिनेटली कहते हैं ना एक युद्ध में किसी को परास्त करने वाली बात, और उसके बाद में अपनी लाइफ में जो बैलेंस लेकर आते हैं ना, वो वाली जो अपनी लाइफ के सारे कन्फ्यूज़न को निकाल देती है और टॉवर मोमेंट को निकाल देती है, वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। सितंबर आपके लिए बड़ा विशेष होने वाला गाइस, ये मैं डेफिनेटली कहने वाली हूँ। डेफिनेटली आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों का सुधार कह सकते हैं कि सितंबर से आने लगेगा, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पर हो, चाहे आपके फैमिली के किसी मैटर को लेकर हो, मैरिज के मैटर को लेकर हो, या फिर कोई भी बात उनमें जहां आप सुधार चाहते हो ना, वो चीज़ें सुधर रही है। ठीक है, और इच्छाएं भी पूरी हो रही है। तो इस रीडिंग के जरिए जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको क्लेम करो, एक्सेप्ट करो। और अब ये नहीं कहना कि अगर मुझे कोई खुशी मिले तो मैं ना लूँ, ना जी, ऐसा नहीं कहना अपने को। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, और अब वो खुशी मिल रही है ना, तो वो ऐसे मिलेगी कि आप अपने कहते हैं ना पुराने वाले दुख भी भूल जाओगे। तो हमें और क्या चाहिए गाइस, है ना, कि हमारे दुखों पर कोई मरहम वाला काम हो जाए। तो बस वैसा ही कुछ होने वाला है। तो जो भी एनर्जी आई है उसको क्लेम करो, एक्सेप्ट करो, और यूनिवर्स से प्रे करो कि यूनिवर्स मेरी लाइफ में ये जो भी अच्छी ब्लेसिंग है वो जल्द से जल्द कहते हैं ना हकीकत में बदले। ठीक है, और आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग मुझ पर सदा बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।